हेलो दोस्तों, वेलकम टू आसिम कैड कम सोल्यूशन। इस वीडियो में हम 4 एक्सिस मॉडल के ऊपर काम करेंगे। इसमें हम ये प्रोफाइल करेंगे, ड्रिल, चैम्फर और ये फेस और ग्रूव मशीनिंग भी करेंगे और साथ में ड्रिलिंग भी। ओके, और इसके ओडी पे जो काउंटर और ड्रिल है ये भी हम करेंगे। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा ये टॉप प्रोफाइल है। ओके, सॉरी टॉप व्यू में ये फेस हमारा 90 डिग्री आ रहा है। तो इसे क्या करेंगे, हम इसे A0 पे हम चेंज कर देंगे, यहाँ से रोटेट कर देंगे। ओके, इसे हम 90 डिग्री रोटेट कर देंगे, ये फेस टॉप व्यू में आ जाएगा। ओके, ओके, अभी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इससे क्या है कि हमें एक एक्स्ट्रा प्लेन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा जेट सेंटर रहेगा। ओके, हम यहाँ से मशीन सिलेक्ट करेंगे पहले और इसका वेट क्या है वो वेट हम चेक कर लेंगे। ये 16 mm विड्थ है। ओके, और रेडियस भी हम चेक करेंगे, कॉर्नर रेडियस क्या है। 3.81 मीन्स 6 का एंड मिल यूज कर सकते हैं हम कॉर्नर के लिए। ओके, हम 10 का एंड मिल रफिंग के लिए यूज करेंगे। 10 नहीं, 16 ही डायरेक्ट यूज करेंगे। एक पास में कंप्लीट मटेरियल रिमूव हो जाएगा। ओके, 16.8 है ना, 10 या 12 यूज करते। ओके, अदरवाइज 20 यूज करेंगे या फिर 10 या 12। 10 या 12 में 2 पास ऐड करना होगा और 20 में एक ही पास में हो जाएगा रिमूव, तो हम 20 कटर यूज करते। ओके, सॉरी हम पॉकेट यूज नहीं करेंगे, हम ये ओपन प्रोफाइल यूज करेंगे। ओके, और इसमें ये भी चेन ऐड कर देंगे हम, फ्रंट साइड वाला भी। ओके, यहाँ से कंपेंसेशन टाइप में हम इधर कंप्यूटर यूज करेंगे। ओके, और हम फिनिशिंग में कंपेंसेशन यूज करेंगे वेयर ऑप्शन। ओके, अभी हम यहाँ पे 0.3 स्टॉक रखेंगे और डेप्थ में 0.15 और यहाँ से हम रैंप ऑप्शन यूज करेंगे, रैंप में प्लंज। ओके, ये 0.5 हम डेप्थ ऑफ कट यूज करेंगे और यहाँ पे हम आर्क 0 रखेंगे, एंगल भी 0 रखेंगे। ओके, और यहाँ से हम 11 mm लेंथ में ऐड करेंगे। ओके, और एग्जिट में भी सेम ऑप्शन रखेंगे हम, और यहाँ से हम डेप्थ को डिफाइन करेंगे, इसे हम 50 रखेंगे और ये 5 mm, और यहाँ से हमारा फाइनल डेप्थ रहेगा ये बॉटम फेस, और ये ओडी हमारा जो टॉप पेज रहेगा
वो टॉप अप स्टॉक रहेगा। इसमें हम 0.5 और ऐड कर देंगे। ओके, 0.5 प्लस से चलेगा ये। ठीक है, अब इसका हम कैलकुलेट करेंगे। देखेंगे हमारा टूल पाथ क्रिएट हो चुका है। और इसके लिए हमें कॉर्नर का भी प्रोग्राम एक ऐड करना होगा, क्योंकि 20 से हमने चलाया है तो R10 का कॉर्नर बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ से इसी प्रोग्राम को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले एक डेप्थ फिनिशिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉक यहाँ से डेप्थ फ्लोर स्टॉक को 0 कर देंगे और यहाँ से हम कंट्रोल टाइप में 2D ऑप्शन यूज करेंगे, जो कि सिंगल पास रहेगा, हमारा फाइनल डेप्थ में चलेगा। ओके, ये हमारा सिंगल पास टूल पाथ क्रिएट हो गया, जो कि हम डेप्थ फिनिशिंग के लिए यूज करेंगे। और एक कॉर्नर प्रोग्राम यूज करेंगे। कॉर्नर के लिए हम 6 का यूज करेंगे एंड व्हील, और फिनिशिंग के लिए भी हम 6 का एंड व्हील यूज करेंगे। ओके, कॉर्नर में हम स्टॉक सेम रखेंगे और डेप्थ में भी स्टॉक हम ऐड कर देंगे। ओके, और यहाँ से हम रीमशीनिंग ऑप्शन यूज करेंगे। कॉर्नर के लिए हमने प्रीवियस टूल जो यूज किया है, यहाँ पे प्रीवियस टूल डाया यहाँ पे ऐड करेंगे, जो कि हमारा 20 का डाया था। ओके, और यहाँ पे हम क्लियरेंस 10% यूज करेंगे। ओके, बाकी एज इट इज रखेंगे हम। और इससे हम 10% इसे भी रखेंगे हम। ओके, उसके बाद बाकी सेम रहेगा। हाँ, यहाँ पे हमें मल्टी पास ऐड करना होगा, सॉरी मल्टीपल डेप्थ ऑफ कट। यहाँ से हम डेप्थ ऑफ कट में जाएंगे और यहाँ से ऐड कर देंगे 0.3। ओके, और यहाँ से कीप टूल डाउन ऑन कर देंगे हम। ओके, ये कॉर्नर रफिंग हमारा रेडी हो गया है और इसी को हम सेम कॉपी करेंगे। इससे कॉपी करने से बेनिफिट क्या है कि हम सेम एंड मिल इसमें भी यूज कर रहे हैं, तो एंड मिल चेंज नहीं करना होगा, हमें सिर्फ स्ट्रेटजी चेंज करना होगा। ओके, यहाँ से हम डेप्थ को ऑफ कर देंगे और कंपेंसेशन में हम वेयर ऑप्शन यूज करेंगे और रीमशीनिंग में हम 2D यूज करेंगे और स्टॉक हम 0 कर देंगे यहाँ से। ओके, और लीड इन आउट में हम यहाँ से आर्क भी ऐड करेंगे 10% और 90 डिग्री एंगल यूज करेंगे। ओके, जो कि एग्जिट और एंट्री में दोनों में सेम रहेगा। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए हमारा फिनिशिंग टूल पाथ भी रेडी हो चुका है। इसके लिए कंप्लीट हो चुका है हमारा टूल पाथ। अब हम ग्रुप का साइज देखेंगे। ओके, 2.38 का है ग्रुप। ओके, तो हम
हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का एंड मिल से हम सेंटर फिनिशिंग करेंगे, सेंटर से सॉरी रफिंग करेंगे फर्स्ट। टू 2.38 का है तो हम क्या करेंगे 0.19 पर साइड स्टॉक रखेंगे तो टूल पाथ हमारा सेंटर से चलेगा। ओके, मैं ओडी का लाइन ले रहा हूँ, ओडी, और ओके करेंगे यहाँ से हम। और यहाँ से हम 2 का एंड मिल सेलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद ओके करेंगे। इसको हम कंप्यूटर यूज करेंगे और यहाँ पे हम रैम्प यूज करेंगे और यहाँ पे हम डेप्थ यूज करेंगे। ओके, जो कि हम 0.2 यूज करेंगे डेप्थ ऑफ कट, और यहाँ से मेक पास एट फाइनल डेप्थ इसे ऑन कर देंगे हम, और लीड इन आउट हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। ओके, और यहाँ से हम डेप्थ को डिफाइन करेंगे। ये फाइनल डेप्थ रहेगा और ये फेस हमारा टॉप अप स्टॉक रहेगा। ओके, ये फ्लैट फेस का मशीनिंग मैं इसमें कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो इसमें टाइम जो बहुत ज़्यादा जाएगा वीडियो में। ओके, और लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ये जो इम्पोर्टेंट वर्क है वही कर रहा हूँ इसमें मैं। ओके, और सर इसमें स्टॉक रखना मैं भूल गया, यहाँ से 0.18। ओके, और 0.1 हम डेप्थ में भी स्टॉक रखेंगे। ये रफिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसी को कॉपी करेंगे और फिनिशिंग के लिए भी सेम टूल पाथ हम यूज करेंगे। इसमें हम बोथ साइड ऐड करेंगे टूल पाथ। ओके, हमने अभी सेंटर से चलाया था, अभी इसमें हम दोनों साइड से चलाएंगे, मेजर आईडी और माइनर आईडी। एक आईडी तो हमने सिलेक्ट किया है और दूसरा आईडी भी हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, दोनों ही सिलेक्ट हो चुका है। और हम यहाँ से कट पैरामीटर में ये हम डायरेक्ट फिनिशिंग करेंगे तो यहाँ से 0 रखेंगे स्टॉक, और डेप्थ में भी हम 0 कर देंगे, और यहाँ से हम सिंगल पास यूज करेंगे तो 2D ऑप्शन यूज करेंगे। ओके, बाकी सभी एज इट इज रहेगा। एक टूल पाथ दिख नहीं रहा है ये, इसमें हाँ इसमें ये प्रॉब्लम हुआ है। हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑप्शन यूज किया है, एक चैन टॉप साइड से सिलेक्ट हुआ है और दूसरा चैन बॉटम साइड से सिलेक्ट हुआ है, तो इसे क्या करेंगे हम एब्सोल्यूट में डाल देंगे। ओके, अब उसके बाद फिर से हम डेप्थ को डिफाइन कर देंगे। अभी कैलकुलेट करेंगे तो फिर प्रॉपर आएगा। ओके, अभी ओके, ठीक है, ये भी फिनिश कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम ड्रिल का साइज चेक कर लेते क्या है। ये 5.3 का ड्रिल है और ये 3.9 का है। ओके, ऑलमोस्ट 4 का है। अभी ये फेस चैम्फर के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है,
तो इसको हम कॉपी करेंगे सेम टूल पाथ को, और हमारा जो हमने जो चैन सेलेक्ट किया सेम रहेगा, बस हम यहाँ से चैम्फर का एक टूल ऐड करेंगे। ये चैम्फर मिल है और डाई इसके लिए हम 4 का डाई यूज करेंगे। ओके, टिप डायमीटर हम 0 रखेंगे। ओके, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद फिनिश करेंगे। ओके, 4x45 चैम्फर टूल है। यहाँ से हम 2D चैम्फर यूज करेंगे। ओके, और यहाँ से हम 0.2 विड्थ ऐड करेंगे और 1 mm बॉटम ऑफसेट रखेंगे। 1 mm या 0.8 भी रख सकते हैं, ये डेप्थ के हिसाब से रहेगा हमारा, और टूल का जो चैम्फर विड्थ है उसके हिसाब से। ये जो हमारा ये डेप्थ रहेगा, ये सेम डेप्थ यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद इसे थोड़ा और कम कर देते हैं हम 0.6। अभी परफेक्ट है। ओके, हम चैम्फर डिस्टेंस यहाँ से चेक कर सकते हैं। पॉइंट 25 है। ओके, तो हम यहाँ पे 0.25 ऐड कर देंगे। ओके, ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है, मैं बस टूल पर ट्रांसफॉर्म करता हूँ। ये ड्रिलिंग का प्रोग्राम आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए बना सकते हैं इसमें। ओके, यहाँ से हम टूल पाथ को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं सभी प्रोफाइल के लिए। यहाँ से कॉपी सोर्स ऑपरेशन यूज करेंगे और एक क्वांटिटी 3 रहेगा क्योंकि हम कॉपी कर रहे हैं, और यहाँ से हम लेफ्ट प्लेन यूज करेंगे। ये आपके रोटरी के हिसाब से प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे आप, आपका रोटरी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। हम सेम ट्रांसफॉर्म टूल पाथ को कॉपी करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट टूल पाथ हमें जो ट्रांसफॉर्म करना है उसे यहाँ से हम जस्ट सेलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे।
इसमें फिनिशिंग का और कॉर्नर प्रोग्राम मैं एक साथ ऐड कर दे रहा हूँ। ओके, क्योंकि दोनों सेम टूल है इसलिए एक साथ हम चला सकते हैं इसे। इसमें ग्रुप रफिंग और फिनिशिंग ये भी दोनों मैं एक साथ ऐड करता हूँ। इसमें ध्यान ये रखना है कि ये 0 to 180 दो ही एंगल है इसमें। ओके, तो हम यहाँ से 1 ऐड करेंगे और यहाँ से 180 एंगल ऐड करेंगे। ओके, ट्रांसफॉर्म करते वक्त ये ध्यान रखना जरूरी है। अब यहाँ से लास्ट हमारा टूल पाथ रहेगा जो कि चैम्फर का रहेगा। ये भी सेम 180 पे रहेगा, 0 to 180। ओके, ये सभी टूल पाथ कैलकुलेट हो चुका है और आप प्रैक्टिस के लिए इसके लिए आप प्रोग्राम बना सकते हो। ओके, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ ये एंगल चेक करना है। एंगल चेक करके एक प्लेन क्रिएट करना है और वो प्लेन यहाँ पे हम टूल प्लेन में ऐड कर लेंगे। ओके, प्रोग्राम के अंदर, और मेन प्लेन जो रहेगा हमारा टॉप प्लेन रहेगा, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी का फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।